बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद खान और आप देख रहे हैं बिटर एनालिसिस। ख़वातीन हज़रात, बरसगीर पाक व हिंद में खिलाड़ियों और फनकारों को देवताओं की तरह पूजा जाता है। इन्हें आइडियलाइज किया जाता है, इन्हें अपना रोल मॉडल माना जाता है और ये अक्सर लोगों की इंस्पिरेशन भी होते हैं। हमने तो एक खिलाड़ी को वज़ीर आज़म तक बना दिया। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इस खित्ते के लोग सेलिब्रिटीज से कितना प्यार करते हैं और इस प्यार के बदले ये तवक्को करते हैं कि जब कभी मुल्क को मिल्लत पर मुश्किल वक्त आएगा तो ये कौम के शाना बशाना खड़े होंगे। आपको 65 की जंग याद होगी। इसमें हमारे गुलकारों ने अपने फौजी जवानों के लिए ऐसे मिली नगमे गाए थे कि आज भी आप अगर इन्हें सुने तो आपका खून जोश मारने लगता है। मैडम नूरजहां के मशहूर जमाना मिली तराने, ए पुत्र हटा दे नहीं बिकदे, ए वतन के सजीले जवानों, और शौकत अली और मसूद राना का साथियों मुजाहिदो जाग उठा है सारा वतन जैसे तराने आज भी आपके लहू को गरमा देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि कौम पे जब भी मुश्किल वक्त आए, खिलाड़ी और स्पोर्ट्समैन अपनी कौम के शाना बशाना खड़े होते हैं। आजकल भी वतन अजीज पर बहुत मुश्किल वक्त आया हुआ है। पाकिस्तान को तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना है। 3 करोड़ 30 लाख लोग इस वक्त सड़कों पर हैं। ना इनके सर पर छत है, ना खाने को रोटी है और ना इलाज के लिए दवा है। हजारों स्कूल और पुल तबाह हो चुके हैं, सड़कें टूट चुकी हैं और लोग मदद के मुंतजिर हैं। हमारे वजीर खारजा और हमारे वजीर आजम अक़वाम आलम से मदद की अपील कर रहे हैं। अमेरिकन कांग्रेसमैन, अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस, हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जूली सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा कर चुकी हैं। मुफ्ती मैनक, जो डॉक्टर जाकिर नाइक के बाद आलम इस्लाम में बहुत ज़्यादा इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं, साउथ अफ्रीका के साथ इनका ताल्लुक है, वो भी सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे पर आए और वो कश्ती के ऊपर बैठकर सैलाब ज़दा इलाकों में पहुंचे और उन्होंने सैलाब ज़दगान की मदद की। इसके अलावा रीड फाउंडेशन, अखुवत, अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट, सारा ट्रस्ट और हमारी दीगर एनजीओज़ मुल्क और बैरून मुल्क सैलाब ज़दगान के लिए चंदे और इमदाद के लिए कैंप लगा कर बैठी हैं। हम तवक्को कर रहे थे कि इस मुश्किल वक्त में हमारे फनकार मुश्किल की इस घड़ी में कौम के शाना बशाना खड़े होंगे, लेकिन अफसोस सद अफसोस हमारे फनकारों ने कनाडा में अवार्ड्स का मेला सजा लिया। 24 सितंबर को टोरंटो में 8वां हम अवार्ड शो हुआ और देखने वाले हैरान रह गए कि ये उस मुल्क के लोग हैं जिसके 3.5 करोड़ लोग इस वक्त मुसीबत में मुब्तला हैं। इस वक्त मुल्क के अंदर और बाहर हमारे फनकारों की इस बेहिसी पर ठीक ठाक तनकीद हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि अवार्ड शोज के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं था। मुश्किल की इस घड़ी में अगर यौम दिफा की तकरीबात मनसूख कर दी गई थी तो आपने कौन सा सोमनाथ का मंदिर फतह कर लिया था, आपने कौन सी पानीपत की लड़ाई जीत ली थी कि ये अवार्ड जरूरी थे। आपको याद होगा कि कोविड के दिनों में इंडिया के आईफा अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड तक मनसूख कर दिए गए थे, लेकिन आपने पाकिस्तानी कौम के जख्मों पर नमक पाशी करके साबित कर दिया कि पैसा और शोहरत ही आपका सब कुछ है। सवाल यह है, इस अवार्ड शो पर जितना खर्च हुआ इससे कितने लोगों के पेट भरे जा सकते थे। हमारी एक्ट्रेसेस ने जो जर्क बर्क लिबास पहने हुए थे, इस कीमत में कितनी बहनों बेटियों की शादियां हो सकती थी। हमारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की ड्रेसिंग देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये एक मुस्लिम मुल्क के बाशिंदे हैं और ये उस मज़हब के मानने वाले हैं जो इसराफ का सख्त मुखालिफ है। चले, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे इस मसले में मज़हब को दरमियान में नहीं लाना चाहिए, लेकिन ये याद रखिए कि दुनिया में इंसानियत से बड़ा कोई मज़हब नहीं है। और इन लोगों की हालत देखकर, इनकी ड्रेसेस, मेकअप और उनकी ठाट बाट देखकर बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा कि इन लोगों के अंदर इंसानियत का थोड़ा सा भी दर्द है। इनके अंदर अगर थोड़ा सा भी एहसास होता तो ये कभी इस अवार्ड शो का इनेकाद ना करते। इस मौका पर जब पूरी कौम सैलाब ज़दगान के हवाले से अपने पेट काट कर इनकी मदद कर रही है, इन लोगों का ये इकदाम साबित करता है ये लोग किस कदर बेहिस और ढीठ हो चुके हैं। इस वक्त हर दर्द दिल रखने वाला इस अवार्ड शो पर तनकीद कर रहा है। इन लोगों का ये लाइफस्टाइल और ये सब ठाट बाट इस वजह से है कि आप लोग इन्हें पसंद करते हैं, इन्हें देखते हैं, और जिस कदर इनकी व्यूअरशिप ज़्यादा होती है उस हिसाब से बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट में साइन किया जाता है और फिर ये अपनी फ़ीस में इजाफा करते जाते हैं और इन लोगों की गर्दनों में सरिया आ जाता है और ये इंसान को इंसान समझना छोड़ देते हैं। अब सवाल ये है कि इन लोगों ने ऐसा क्यों किया? क्या इनके दिल दर्द से खाली हो चुके हैं? बहुत ही सादा सी बात है, जब पैसा दीन बन जाए और शोहरत किबला बन जाए तो फिर इंसान ऐसी ही हरकतें करने लगता है। किसी ने सच कहा है कि शोहरत और पैसा जब इकट्ठे हो जाएं तो इसको हजम करना हर किसी के बस में नहीं होता। और इस वक्त हमारी ड्रामा इंडस्ट्री के 90% लोगों का यही मसला है कि ना इनसे पैसा हजम हो रहा है और ना ही शोहरत।
ہماری قوم کم از کم اس مسئلے پر تو اکٹھی ہو جائے. آپ لوگ کم از کم ان نام نہاد زمینی خداؤں کا تو بائیکاٹ کر دیں. مجھے امید ہے کہ کچھ عرصے میں ان کی عقل ٹھکانے آ جائے گی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.